हेलो दोस्तों, आप सभी का SRG स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 5 पर्यावरण और हम का चैप्टर नंबर 7 है जितना खाओ उतना पकाओ। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि बिहार बोर्ड की शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं। विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ माँ माँ, देखिए अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ झटपट से विनायक के हाथों से अखबार लेकर पढ़ने लगी। पूरा समाचार इस प्रकार था। शेखपुरा, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये शेखपुरा जो स्थान है ये बिहार का सबसे छोटा ज़िला है। बिहार में आपको पता है 38 ज़िले होते हैं। कितने ज़िले हैं? सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण ज़िला है और सबसे छोटा जो ज़िला है वो है शेखपुरा। इनको आप ध्यान में रखेंगे। शेखपुरा से रूपानी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी। बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बने थे। सभी बारातियों ने छक कर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टी होने लगी। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगी। उनको पास में ही सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हुई है। खाद्य निरीक्षण खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों, भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिससे खाने में बारातियों की हालत गंभीर हुई। दोस्तों, आपको पता है आज के समय में हर चीज़ में मिलावट होती है, चाहे जिस चीज़ का भी आप मार्केट से खरीदते हैं। यदि आप घर पे खाते हैं, घर की चीज़ें उगी हुई चीज़ें खाते हैं तो उसमें मिलावट नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर की कोई भी चीज़ आप खाने जाएंगे तो उसमें 110% गारंटी है, मिलावट रहती है। आगे देखते हैं। माँ ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी से भोजन के बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या संदूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। विनायक ने कहा, माँ, हमें पता कैसे चलेगा कि भोजन खराब हो गया है? माँ ने कहा, भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या ख़राब हो जाता है, उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। ध्यान में रखेंगे। अगर आपको पता करना है भोजन ख़राब हो गया है तो कैसे पता करते हैं? उसका जो रंग होता है, उसका जो गंध होता है, उसमें क्या होता है? अंतर आने लगता है। तुम चाहो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिनों तक रखकर उसमें होने वाली परिवर्तन को देख सकते हो। कुछ प्रश्न यहाँ से हैं। आप भी कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर के 2-3 दिन तक रखिए, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में लिखिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थ रखने हैं आपको? साथ में दाल रखनी है, उसका रंग कैसा हो जाता है, उसकी महक कैसी आती है। सब्जी रखनी है, उसका रंग कैसा हो जाता है, उसकी महक कैसी आती है। रोटी रखना है, उसकी रंग देखना है कैसा होता है, उसमें महक कैसी आती है। चावल रखना है, चावल का रंग देखना है, महक देखना है। पाव रोटी की रंग देखना है और महक देखना है। इस प्रकार से इनके बारे में आपको लिखना है। तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तन को देखने के लिए आपने क्या किया? एक को करने के लिए आपने क्या क्या किया है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि विनायक ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहाँ खाना खराब होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। शादी विवाह भोज भंडारे में तो और भी ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है। विनायक ने कहा, तब तो माँ, हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए तथा जितना खाना खा सकते हैं उतना ही खाना बनाना चाहिए। आपको भी ध्यान रखना है, घर में जितना खाना खा सकते हैं उतना ही खाना बनाएं।
बेफजूल की चीज़ें ना बनाएं जो कि ख़राब होने पर फेंकना पड़े। आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे प्रश्न है। क्या आपके घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? एक सप्ताह तक लगातार देखिए और फिर कौन कौन से खाद्य पदार्थ लगभग कितनी मात्रा में फेंका जाता है इसके बारे में लिखिए। अपने घर का ही है, ये चार्ट बना लीजिए कि किस दिन कितना खाना फेंका जाता है, कौन सा खाद्य पदार्थ फेंका जाता है उसके बारे में लिख सकते हैं। खाना फेंके जाने से क्या क्या कारण हो सकते हैं लिखिए। विचार कीजिए कि फेंके गए खाने में कितने लोगों को पेट भरा जा सकता है। आपस में चर्चा करके लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो क्या होगा। मीनाक ने पूछा, माँ, खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है? माँ बोली, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हैं उतना ही भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रिज में रख देना चाहिए। मीनाक ने पूछा, माँ, अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए? माँ ने उत्तर दिया, लंबी अवधि तक किसी भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए, जैसे कि मुरब्बा, अचार जैसे खाद्य पदार्थ इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उसका पानी निकाल दिया जाता है। कुछ और भी प्रश्न